अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम आ गए हैं दोबारा से अपना रिव्यू करने के लिए और क्या कहते हैं, आज का रिव्यू है हमारा सेकंड ओडीआई के ऊपर न्यूजीलैंड के। और पाकिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा घटिया परफॉर्मेंस करी, बैक टू कचरा टीम। और आई थिंक इज वेरी लेम। टीम कचरा नहीं है, परफॉर्मेंस। हाँ, परफॉर्मेंस भी कचरा, परफॉर्मेंस कचरा है प्रीटी मच। बैटिंग परफॉर्मेंस कचरा, बैटिंग परफॉर्मेंस। बॉलिंग में थोड़ी कचरा हो गई। नहीं, बॉलिंग बहुत अच्छी थी। बॉलिंग के फेस से शुरू में बेकार थी, फिर बीच में अच्छी हुई और फिर एंड में बेकार हो गई। या तो एनीवेज, तो थोड़ा डिस्कशन करते हैं उस पे और थोड़ा कोचेस से बात करते हैं। फिर ये हमारे जो कैप्टन साहब है ना बाबर, इन पे भी थोड़ा बात करते हैं कि भाई इनके मिस्टर बॉबी जिंदल जो है तो अपना तो क्या कहते हो यार, अपना ये बॉलिंग के पहले बताओ क्या कहते हो। बॉलिंग सुनिए, पहले बैटिंग ले लेते हैं फिर बॉलिंग पे जाएंगे। अच्छा, पहले बैटिंग करनी है, पहले जो गंदा काम है पहले। चलो बैटिंग में करते हैं, शुरू में बैटिंग में अब आपका इमाम उलक आया, उसके बाद आया क्या नाम है फखर, दोनों एक साथ आए, एक साथ ही चले गए, एक साथ ही चले गए। आने के बाद उसके बाद हम जो होता है वो बाबर आजम आया है, वो टुक 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 टेस्ट मैच खेल रहे हैं अपना वहाँ पे। और वो साथ में रिजवान साहब आ गए, साथ में रिजी आ गए। दोनों ने मिल के फुल मैच की जो है ना वार्ड लगा दी है। मतलब 40 बॉलों पे 20-20 रन किए दोनों ने। और उसके बाद वो आउट होके चला गया। वो जब 50 कुछ नहीं किया था ना, लेकिन 40 रिजवान देखा, 40 पे 20 पे था वो। रिजवान नहीं 50 पे आउट हुआ है वो, 50-20 जब एंड में पहुंचा आउट हुआ तो 50 बॉल हो गई। तो वो टुक कर रहा, मतलब कोई इंटेंट ही नहीं मारने की, बंदा आ गया कि शॉट मारे कि प्रेशर रिलीज हो। 10 ओवर में था, 20 ओवर में 50 रन थे। अच्छा, बाबी जब शुरू में आया था तो मार रहा था, पता नहीं शुरू में अच्छा खासा चौके वौके मारे उसने, ये करा वो असल में उसको फर्क पड़ता है। रिजवान आता है ना, उसको प्रेशर पड़ जाता है। आई थिंक वो पावर प्ले वो सही खेल रहा था, लेकिन जैसे पावर प्ले खत्म हुआ वो बैक पर चला गया। और वो इतना बैक पर का इतना मगर यार वो जो एक और चीज जो है ना, मैच मरवा दिया था उन्होंने। या एक चीज मैंने नोटिस करी कि खत्म हो गया मैच, कि दोनों बाबर रिजवान वो स्पिन बॉलिंग कर रहे थे, स्पिन हो रही थी बॉल, मगर वो बैक फुट पे खेल रहे थे। वही डिफरेंस था उनके अंदर कंपेयर टू आगा सलमान। आगा सलमान फ्रंट फुट पे आके खेला। वो आगा सलमान अगर उसको खेलने देते हैं बाबर साहब, तो कम से कम बाबर ने अपने 100 के चक्रों में ना उसको भी रन आउट कराया, फजूल का उसको भी रन आउट कराया, बस मोहम्मद वसीम को टुक टुक फजूल के रन भाग रहा है, कोई फायदा नहीं है। सेंस नहीं बनता उसका यार। इतना टुक है क्या उसकी, क्या लाइक रिजवान साहब की स्ट्राइक रेट थी 50 समथिंग और बाबर साहब खत्म कर रहे गेम 60 समथिंग पे स्ट्राइक रेट। तो ये क्या यार, आप क्या खेल रहे हो अपना। और आपका अपना ये जो है हारिस सोहेल को भी इस चक्कर में प्रेशर में डाल दिया था, क्योंकि हारिस बाबर ने इतनी बॉलें खेली, हारिस सोहेल को खेलने को नहीं मिल रहा था। जब उसको खेलने को मिला उसने मारने की कोशिश करी। हारिस सोहेल का जो असली नंबर है ना वो रिजवान की जगह है, रिजवान की जगह है। रिजवान ऊपर आ जाएगा। रिजवान साहब पता नहीं आ भी जाते हैं, फिर आके जो है तो हैमस्ट्रिंग बोल जाएगा, लगड़ा हक देते हैं आके, बॉलें रोक के। मगर आई थिंक स्किल लेवल इज वेरी लो एट दिस मोमेंट। नहीं, स्किल लेवल तो है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे लोग। स्किल लेवल तो है सबके अंदर, ये तो सही बात है कि सब जो है एक वर्ल्ड क्लास माने हुए बैट्समैन है, लेकिन उनको जो है ना जेलअप होना नहीं आ रहा है आपस में। जेलअप और सेल्फिश खेलने सारे हैं। या आई थिंक वो जो अफरीदी ने बात बोल दिया ना कि भाई सबको 135 की स्ट्राइक रेट से ऊपर रहना है, आई थिंक उसकी वजह से जो है वो सारे मारने के चक्कर में और रनों बनाने के चक्कर में भाई मारने तो खाली 2 नहीं मार रहे ना, जिनको पता उनकी जगह पक्की है। आगा सलमान ने भी कोई गलती नहीं करी थी। आगा सलमान ने कोई गलती नहीं करी थी, लेकिन फखर जमान और इमाम की बात मैं कर रहा हूँ कि वो दोनों जो है ऊपर आकर मारने के चक्कर में, तो उनका जो है वो एक रोल ऐसा होना चाहिए कि भाई एक बंदा मारे और एक बंदा एंड रोके, ये नहीं कि दोनों आकर मारना शुरू कर दें अपनी तरफ से। उसको चाहिए अपना फखर को मारे और इमाम जो उनका नेचुरल गेम है, इमाम का नेचुरल गेम है रोकने का, वो प्लेसिंग करता है वो, लेकिन वो अपने हिसाब से प्लेसिंग करता है, उसको फजूल में वो नहीं है कि वो मारना शुरू कर देते हैं। और रिजवान भाई जब बोल्ड होता है तो ऐसी एक्टिंग करते हैं कि भाई वो क्या दुनिया की सबसे बेहतरीन फरिश्तों ने बॉल फेंकी आके, तो वो जन्नत से आए फरिश्ते, उन्होंने बॉल फेंकी है कि उनको नजर ही नहीं आई है। और रिजवान ने वो कीपिंग में भी ब्लंडर उसे कैच छोड़ा था ना, किसी ने छोड़ा। यार मुझे ये बताओ, अगर इतनी घटिया इनको बैटिंग करनी है, इतना ही घटिया खेलना है, तो सरफराज को क्यों नहीं डालते यार? इससे अच्छा सरफराज को डाल दे। सरफराज घटिया तो नहीं खेलेगा ना, सरफराज अच्छा खेलेगा और रिजवान साहब बाहर हो जाएंगे। मसला तो यही है ना सबसे बड़ा। तो इस वक्त जो है आई थिंक इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि सरफराज को आप वनडे के अंदर डाल दें, क्योंकि ये भाई इनसे नहीं चल रहा। सरफराज और इमाद को होना जरूरी है, सही है। ये बात उस दिन मैंने तुम लोगों को इंटरव्यू भेजा था एक, उसमें भी उस बंदे ने यही बात करी थी कि जो है कोई भी कैप्टन बना है
उसके साथ एक ग्रूमिंग रही है। Yeah. धोनी कोहली के साथ धोनी था, स्टीव स्मिथ के साथ माइकल क्लार्क था, हर किसी के साथ जो है वो एक बंदा रहा है जो उसको कैप्टन बनाता है अपने अंदर। यहाँ पे तो किसी ने कैप्टन बनाया नहीं, और जब आपने उसको कैप्टन बनाया तो आपने सारे सीनियर प्लेयर निकालकर बाहर कर दिया। Yeah. तो उसके साथ कोई मेंटरशिप रही नहीं है, उसका खुला राज हो गया है, वो जैसे चाहता है वो करता है। तो और कैप्टनसी तो आती नहीं है पहली बात, नहीं, यू नो। आई मीन हमने सुना था कि भाई हाँ सही है, नया कैप्टन बनता है 1 साल लगता है, 6 साल महीने लगते हैं, 6 महीने साल लगता है कैप्टनसी सीखने में। उसके दौरान मैच हार भी जाए तो सही रहता है, लेकिन 3 साल हो गए यार, ना कोई ट्रॉफी जीती है, ना कोई हालांकि टूर्नामेंट जीता है, ना कोई ट्रॉफी जीती है, हर पर सीरीजें हार रहे हैं, पर्सनल रन बनाए, पर्सनल रिकॉर्ड बने यार, और ये स्ट्राइक रेट है, ये नंबर 1 है, ये है नंबर 3। हर जगह पे जहाँ पे भी कोई वीडियो लगती है उसके नीचे आ जाता है who's better, give a thumbs up for Babar and smiling heart for Kohli। विराट से मिलाते हैं उसको, विराट जो है ना फिनिशर है, वो आपको टीम लेके जाकर जिता देता है। बाबर ने मुझे बताओ कौन सा मैच बैटिंग जिताया है आज? तो भाई बैटिंग कोई हमेशा वो एक मैच जिताया, एक मैच पाकिस्तान इंडिया का T20, उस पर वो जिंदगी भर खेलेगा भाई। यार देखो, मतलब एक टफ मैच फंसा होता है वो आउट हो जाता है, हमेशा आउट हो जाता है भाई। वो तो मिस की बात कर रहे हैं, वो PSL में ही हरकतें करता है भाई। तो भाई देखो सिंपल सी बात है कि आई थिंक एट दिस मोमेंट के पाकिस्तान को कुछ करना चाहिए। नहीं बाबर आई मीन बाहर निकालने की बात नहीं है भाई, ऐसे नहीं होता, बंदे का फिर भी टैलेंट है, ही हैज गुड, लेकिन उसकी ड्यूटीज कम करनी चाहिए, ही शुड नॉट बी अ कैप्टन। उसकी ड्यूटीज कम करो, और उसका जो फोकस है उस पर, उसको बोलोगे उसी पर फोकस करे वो भाई, जो उसकी महारत है ना, जिसमें वो आया है, जिसकी वजह से उसके पर फोकस करे। वो तो है, तो खेले भाई, सेल्फिश जब तुम खेलोगे टीम के, टीम कहाँ जाएगी तुम्हारी? नहीं, आप एज अ कैप्टन ना खेलो, मगर आप अपने लिए खेल लो। अब किसने मना किया नहीं खेलो, तुम खेलो, दूसरी तरफ से बंदा हैंडल कर लेगा ना। अगर एक और कैप्टन है, वो लीडरशिप, उसको पता है ये बंदा सेल्फिश है, जैसे आपको पता था हफीज सेल्फिश होगा, सरफराज को पता था हफीज सेल्फिश है, वो फिर भी अपना गेम मिसबा को पता था हफीज सेल्फिश है, लेकिन वो खेलता था उसके साथ। तुम लोगों ने एक चीज नोट की, जब बाबर बैटिंग करता उसके साथ अपना सलमान आगा के साथ, वो साइड स्ट्राइक उसको दे देता, चलो मारा था उसको दे देता, फिर मोहम्मद असीम आया, अब इसको चाहिए था कैप्टन बनता, लीडर बनता, आप खुद साइड स्ट्राइक लेता, वो उल्टा उसको स्ट्राइक दे रहा है, फिर उसको रन आउट भी करा दिया। हां, रन आउट करा दिया, मगर वो तो मार रहा था मोहम्मद असीम, छक्का मारता कि चौका मार रहा था वो यार। उन लोगों नीचे वालों ने तो सही करा है, उन लोगों ने कुछ नहीं करा। आगा सलमान से लेकर जो है मोहम्मद हारिस से, आगा सलमान को बेटा चाहिए रिजवान की जगह, भाई हां, ये होना चाहिए। आई मीन अगर आप देखो, रिजवान को आना चाहिए लाइक नंबर 6 7। रिजवान ने T20 में अपना, PSL में खाली वो T20 में ऊपर चला है, तब से उसने अपना नंबर ऊपर बना लिया। वो कराची किंग्स में रोनिया मारता था कि भाई मुझे ऊपर नहीं खिलाते, अब पता चल रहा है क्यों नहीं खिलाते। पूरी दुनिया वाली मुल्तान सुल्तान को जिता दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब पता चला भाई जो कैप्टन होता है उसको पता है कि कौन से बंदे की क्या औकात है और उसको कहाँ खिलाना है। एनीवेज, तो थोड़ा जो है ना बॉलिंग की बात करते हैं। मेरे ख्याल में स्टैट्स लेकर आए प्लीज। बॉलिंग में नसीम शाह ने अपना 58 रन दिया 9 ओवर में, 3 विकेटें लिए, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट जो रहा है ना, जिस बंदे ने पूरी अपना क्या कहते हैं, मतलब सीरीज के अभी 2 मैचेस जो है, इस गेम को भी और पिछली गेम को भी मोहम्मद नवाज ने उनकी बॉलिंग वो फंसा देता, और क्या बोल्ड मारता है यार, क्या खूबसूरत यार। देखो मोहम्मद नवाज ने जब वो 350 कुछ रन हिट करने वाले थे, उनका रन रेट इतना हाई था, वो इतने आगे जा रहे थे। लिटरली मैंने गेम देखा ना, मैं सुबह उठा तो उस वक्त मैं गेम देख रहा था, तो मैं बोला यार ये तो बहुत ही घटिया खेल रहे हैं, मैं कुछ और करने लग गया, टीवी देखने लग गया। वापस मैंने थोड़ी देर के बाद देखा तो मैंने बोला यार अभी तक इतने सारे रन, सिर्फ एक ही आउट है। थोड़ी देर बाद देखता हूँ तो 5 आउट 6 आउट यार, कम ऑन मैन, वाओ, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग करी है। 183 पर उनका दूसरा आउट हुआ था इनको। उसके बाद जो उन्होंने लाइनें लगा दी 196 198, उसके बाद पाकिस्तानी पूरी टीम 183 पर आउट हो गई यार। विनिंग टारगेट दिलवाया हमारी बॉलिंग ने आज, और नवाज ने विनिंग टारगेट, इन्होंने फिर भी हक दिया। बात करें तो हारिस रऊफ ने भी अच्छी बॉलिंग करी है, उसका इकोनॉमी 4.7 है, 10 ओवर के अंदर 1 विकेट भी निकाली है, तो रन उसने भी रोके हैं। रन जो है आपके उसामा मीर ने भी रोके हैं, 10 ओवर में 42 रन दिए। तो बॉलिंग ने तो अपनी तरफ से पूरा परफॉर्म करा। अगर आप वनडे में आपका कहीं पर भी 40 से 50 के रन के बीच में जाता है ना आपका इकोनॉमी,
या फिर आपकी 10 ओवर के अंदर इकोनॉमी आपकी 4.2 से 5 तक हो जाती है, तो वो बहुत अच्छी बॉलिंग होती है यार। आजकल तो 250 के इर्द गिर्द अगर आपको टारगेट मिले, इज कंसीडर्ड द बेस्ट टारगेट। या वो तो 40 ओवर में लोग पूरा कर देते हैं। चलेगा क्या 250 का? या अब तो 350 का टारगेट होता है। उस दिन इंडिया ने 373 मारे श्रीलंका को, 373। वो फिर भी 300 समथिंग में पहुंच गए। श्रीलंका में 300 समथिंग मार दिया था आखिर में। वो तो उनका जो कौन सा वो दशुन शानाका उसने 100 मारी है भाई आखिर में। और जो उसको आउट करने की कोशिश करी थी मोहम्मद शमी ने। थोड़ी शर्म कर लो भाई, हद हो गई। हर किसी को मनगढ़ करने की कोशिश करते रहते हैं। मनगढ़ इज द न्यू नेम ऑफ द गेम। लेकिन वो रोहित शर्मा ने बोला कि अब हम तो मैच जीत ही गए, उसको बुला लिया वापस के भाई 100 ही कर ले अपनी वो। एनीवेज ये रहा है आज का सीन जो है। आगे बात करते हैं कैप्टनसी की, थोड़ी बात कर ली, थोड़ी सी बात करते हैं मेरे ख्याल में 1 मिनट की कैप्टनसी के ऊपर कि बेस्ट। आई थिंक हम ये बात तो बहुत दफा कर चुके हैं भाई, बाबर को हटना चाहिए, बाबर की फ्लॉज के बारे में। बाबर हटेगा नहीं। नेक्स्ट कैप्टन किसको होना चाहिए, ये बात नजम सेठी ने बोला कैप्टन हटेगा नहीं बाबर, उसको जो उसको टीम में रखे उसने। यार वो तो सही है ना, वो तो नजम सेठी ने तो बहुत बयान दिए हैं खैर जिंदगी में अपनी। अंदर की न्यूज़ है, ये निकलने वाले हैं बाबर साहब। या लेकिन ये पीसीबी है, यहाँ पर पासा पलटते टाइम नहीं लगती है किसी को। इसलिए शुरू में बाबर को बोला था कि बहुत बड़े बड़े कैप्टन और टिप प्लेयर आकर के बनकर गए हैं, कोई किसी केत की मूली नहीं। ये बताओ नेक्स्ट कैप्टन किसको बनना चाहिए ओडीआई का पाकिस्तान के अंदर? इमाद ऑप्शन है और इमाद शादाब। एक बंदा पिक करो। इमाद तुम क्या कहते हो? इमाद अभी टीम में है, इन टीम में आएगा शादाब। ये मैं भी कहता हूँ कि मेरे ख्याल में तो अभी इस वक्त नेक्स्ट बंदा जो है वो शादाब होना चाहिए, क्या कहते हैं कैप्टन। बट देयर इज एन इशू देयर, वो बंदा इतना इंजर्ड होता है कि आप कैप्टन ऐसे कैसे रख सकते हो जो हर वक्त इंजर्ड होता रहे। लेकिन दूसरा इशू ये भी है ना, फिर यही जो आपके साथ बाबर का इशू है दोस्तियों वाला। आई डोंट थिंक शादाब ऐसा बंदा है उसके साथ होगा जो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बोल सकता है मेरी गलती है, आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं अपनी इस पर खुददार बंदा है वो। मुझे यकीन ये साले इनको तो बिठा दो तो ये बॉयज डिड वेल ये वो कर आगे आ जाते हैं। अभी आई डोंट नो, सारे एक ही खेत की मूली है। ये शादाब हो गया, बराबर नहीं होती, पांचों बराबर नहीं होती, लेकिन ये साथ एक साथ निकले हैं तो इनकी इक्वेशन अलग है। वो जैसे हसन अली को अपने साथ वहां तक लेकर आ गया है इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर। शादाब कैप्टन होगा ना, मार्क माय वर्ड्स, हसन अली को निकाल देगा वो। I don't know क्योंकि वो उसने फेवरेटिज्म, जब वो कैप्टन था इस्लामाबाद यूनाइटेड का, उसने कोई फेवरेटिज्म नहीं करी थी। वो अभी भी कैप्टन है, वो देख लेंगे। वो अभी लेकर आ गया ना हसन अली को, अब देखते हैं कितना चलता है वहां के ऊपर। हसन अली तो वो खत्म है। हसन अली तो खत्म है। आई थिंक ही शुड जस्ट रिटायर और गेट अ जॉब ऑन सम टीवी और समथिंग, टीवी पे काम करने लग जाए। और वो शो आता है ना, वो ARY पर जो शो आता है उसमें वो इमाद वसीम, कामरान अकमल वो लोग हैं, उसमें चला जा भाई। यार वो थोड़ा वो छिचोरा टाइप का भी है, तो किसी ऐसी छिचोरे चैनल पे आ जाए, यू नो। शोएब मलिक है ना, शोएब मलिक वो होस्ट है। वो बेचारे वो पीर साहब को बिठा दिया, फवाद आलम को, आजम खान को, इमाद वसीम, पीर साहब को भी बिठा दिया, सईद अजमल को। लेडीज के साथ मजे हो रहे हैं भाई, वाह फुल भाई। अब क्या कहते हैं, और लास्ट बात करते हैं अपना कोच के ऊपर। मिकी आर्थर ने तो बड़ा लॉस हो गया। क्या मिकी आर्थर ने बोला भाई चलते बनो, मुझे नहीं आना। बड़ा अफसोस इस खिचड़ी के अंदर हिस्सा। हाँ, तो अब क्या वो देख चुका है ना, आप देखो ना, वो देख चुका है कि पहले उसके साथ क्या हुआ है, उसके साथ कितनी बेइज्जती करी है उसने, कितना काम करा। पाकिस्तान की एक टीम थी जो बिल्कुल 8वें 9वें नंबर पर थी, जो क्वालिफाई भी नहीं हो रही थी चैंपियंस ट्रॉफी पर, उसने उसको काम कर ऊपर लेकर आया, जितवाया, ये करा। हमने 2 मिनट में बोला चलो भाई निकलो यहाँ से। तो अब मेरे ख्याल में किसको होना चाहिए, किसको लेकर आएंगे ये? हेडन को मेरे ख्याल में तो यार इनके पास इतना अच्छा ऑप्शन है, एक बंदा जो हर वक्त रेडी रहता है कोचिंग करने के पाकिस्तान। व्हाई डोंट दे ट्राई डैरेन सैमी? कम से कम लोगों को थोड़ा क्या कहते हैं, लीडरशिप ही सिखाएगा। बाबर को क्या पता, वो एक बंदा है जो है लीडरशिप सिखा दे, कोई ना सिखा सके। तो ये साले जो है ना, लेकिन डैरेन सैमी का इनको गोरे लेकर आने समझते, गोरे बेस्ट है। नहीं, डैरेन सैमी, विवियन रिचर्ड्स भी होगा। विवियन रिचर्ड्स भाई ही इज लाइक गेटिंग ओल्ड, वो सिक हो गया था ना, वो सिक हो गया था, बीमार हो गया, खराब हो जाती है। बट डैरेन सैमी, जस्टिन लैंगर, लेकिन इनका 4 ऑप्शन, वो नहीं आएगा। जस्टिन लैंगर है एक, आई डोंट थिंक वो आएगा ही नहीं। है उसने पहले भी डिक्लाइन करा था। नहीं, वो बंदा नहीं आने वाला। उसको ले आए यार, वो बंदा कौन है, हेडन। मगर हेडन भी नहीं आएगा उसको, वो कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करता है ना वो साला। इसको भी तो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना था, क्या नाम है इसका, अभी क्या आर्डर को, क्योंकि उसका वहां पे कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसलिए वो कह रहा था अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट पे करूंगा। बट आई थिंक एक बंदा है जो कि पाकिस्तान की हमेशा हेल्प करता है, पाकिस्तान की उसने बड़ी हेल्प करी है और फ्यूचर में वो डैरेन सैमी है।
they need to really like consider bringing Darren Sammy. और वो वैसे उसका नाम ही है, चार में उसको हटा दो ना साइड पे, उसका नाम ही नहीं है। अगर इनको भाई जिनका नाम है ना उनमें से दो तो ऑलरेडी तो छोड़ के भाग जाएंगे भाई। मोस्ट प्रोबेबली फ्लेमिंग आएगा या चौथा कौन था? फ्लेमिंग पहले भी नहीं था वो? नहीं, वो इंडिया का था। नहीं, वो कौन था वो अपना न्यूजीलैंड का फील्डिंग या बॉलिंग कोच था, फील्डिंग कोच था, फॉरगॉट हिज नेम। नहीं, कोई भी नहीं है। पहले तो था यार, मैं उसका नाम हेडन है, ये लैंगर है ना। ये कौन है? ये गैरी क्रिस्टियन तो नहीं है? गैरी क्रिस्टियन भी हाँ अच्छा हो सकता है। यही गैरी क्रिस्टियन वो है यार, ये तो न्यूजीलैंड का है। नहीं इंग्लैंड का है ये। क्या नाम था इसका? ट्रॉट नहीं है। बेवन नहीं, बेवन इज ऑस्ट्रेलिया। यार जो भी आए डंडा देने वाला है ओपनर था यार, ये ओपनर था ये। अबे जावेद मियादाद को ले आऊंगा तो यार पर कोई सुनेगा ही नहीं ना जावेद मियादाद की। जावेद मियादाद भी तो अब वो भाई जावेद मियादाद इज लाइक माय वे और द हाईवे टाइप ऑफ गाय। ही इज नॉट गोना डील विद नो बीएस। उसकी पीसीबी से भी लड़ाई होगी, नजम सेठी से भी लड़ाई होगी, उसकी ग्राउंड स्टाफ से लड़ाई होगी, उसके किसी से लड़ाई होगी। तो दैट्स द थिंग, आप जावेद मियादाद को लाओ तो फिर गेट रेडी टू गेट सम डंडा। फुल टाइम। या मोहसिन खान नहीं आया था पहले यार? या अभी मोहसिन खान टाइम पर टेस्ट बेस आई थी तो ये टेस्ट टीम तो अच्छी बना देगा कम से कम। उसको ये वो है कि पिचें किस तरह की बननी चाहिए कम से कम। उन्होंने दुबई में बड़ी अच्छी पिचेस बनाई थी उस टाइम में जब टेस्ट होते थे। तो मेरे ख्याल में अभी वनडे में जिताया था, चला they need to really like consider ये इनमें से मेरे ख्याल में फ्लेमिंग होगा मोस्ट लाइकली। मतलब जो करना है जल्दी कर ले क्योंकि जो भाई वर्ल्ड कप जो है वो सर पर खड़ा हुआ है। शोएब अख्तर को ले आए, उसको ट्राई मारना है भाई। फेंटा लाए रात में अबे वो नहीं लाओ यार, वो घुटने का पानी निकलता है। नहीं भाई वो आ जाएगा व्हीलचेयर पे तो सफर करता है हर जगह। तो बंदा बच्चों को यही सिखाता रहेगा, मैं बताता हूँ तुम्हें घुटनों में पानी था। नहीं, आई थिंक शोएब अख्तर इज बदतमीज गाय टू, तो वो भी डंडा डाल के रखेगा। दे जस्ट नीड समबडी जो सही तरह ट्रेन कर सके। कोई पता नहीं वकार यूनुस वापस आ जाए। दे नीड अ स्ट्रिक्ट पर्सन। अल्लाह माफ करे। वकार हमेशा रेडी रहता है। वकार यूनुस इज ऑलवेज अ बैकअप। ही इज होते ना स्कूल में सब्स्टिट्यूट टीचर होते हैं, जब टीचर बीमार हो जाते हैं तो वो वकार यूनुस है। वकार यूनुस आएगा, 2-3 बच्चों के करियर तबाह करेगा, पूरी टीम को उजाड़ देगा और नसीम शाह का करियर खत्म हो गया अगर वकार यूनुस आया। आपको अभी बता देता हूँ तो आ जाएगा कमेंट्री के ऊपर। वो क्या रमीज राजा को ले आए, मैं तो कहता हूँ। हाँ उससे पूछा ना, हाँ उससे पूछा ये वो क्या कर रहा है भाई, ये रमीज स्टॉक से पूछा वो आकर कर रहा है क्या, फिर बताता है कि मैं बताता हूँ आप लोगों को। मैं देखिए भाई ऐसा नहीं होता, ड्रॉप इन पिचेस। तो एनीवेज मेरे ख्याल में तो भाई आई मीन we're kind of done. होपफुली नेक्स्ट गेम पाकिस्तान जीते, और मैं कहता हूँ भले जीते या हारे, जितने भी वो नए बच्चे हैं ना उनको चांस मिले, क्योंकि अपने जो एग्जिस्टिंग है उनसे तो कुछ होने वाला है नहीं। तो होपफुली के वो जो तैयब ताहिर है और बाकी के जो लड़के अभी नहीं कल उनको खिलाना चाहिए। देखो भाई इसको निकाल करके भाई क्या सीन है उन लोगों का। निकालेंगे, किसको निकालेंगे? सबको निकालें। इमाम को बिठाएं, रिजवान को बिठा दें, वो मोहम्मद हारिस को लेकर आए, मोहम्मद हारिस को लेकर आए भाई। टीम में ही नहीं है ना वो, स्क्वाड में है नहीं, वो तो वो खेल रहा है, बीबीएल खेल रहा है, 16 में नहीं है वो। अमित तैयब ताहिर को चांस देना चाहिए, या तो फखर जमान को बिठा दे या फिर इमाम को बिठा दे। बाकी इनमें से जो लड़के हैं उनमें से किसी और एक आध को बिठा कर ट्राई कर ले तो जो है बस ये हो सकता है। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग and thank you for subscribing and liking our channel. And congrats to Pakistan's soccer team, ladies soccer team. वो क्या कर रहा है? जीती है भाई, जीती है। Oh, nice. कोमोरोस अफ्रीकन मुल्क से भाई जीती तो है ना। जीती है, very nice, good job. So thank you for liking, subscribing our channel. इसी तरह से like और subscribe करते रहे। सब्सक्राइब वो रोज बढ़ रहे हैं, और जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें कमेंट कर बताएं अपनी वीडियोस में आप कहाँ से बात कर रहे हैं और कहाँ से सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आप लोग किस चीज को सपोर्ट करते हैं। कि हम लोग ने जिस तरह से बात करी कैप्टनसी पर और जिस तरह से बात करी हमने कोचिंग के ऊपर, तो हमें भी अपनी राय दें, हम भी थोड़ा आप लोगों की बातें सुने, फिर उस पर भी हम लोग थोड़ा कमेंट्स करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।